नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग जो है पढ़ रहे हैं इस समय 4.6 के न्यूमेरिकलों को सॉल्व कर रहे हैं आपके। तो आइए देखा जाए 4.6 के न्यूमेरिकलों को, जिसमें कल हमने प्रश्न नंबर 2 का 5 पार्ट संभवतः सॉल्व कर दिया था। ठीक है, 4 पार्ट सॉल्व किया था, 5 से हम सॉल्व करते हैं यार। चलिए पांचवा देखिए, पांचवा पार्ट क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2x + y + z बराबर 1। देखिए दिया है 2x + y + z बराबर 1। 2x + y + z बराबर 1 समीकरण ए। दूसरा दिया है x - 2y x - 2y x - 2y - z बराबर 3/2। और तीसरा समीकरण दिया गया है कि 3y - 5z 3y - 5z बराबर दिया गया है 9। ये 3 समीकरण दिया गया है। ठीक है, इन तीनों को हमें सॉल्व करना है। आइए देखा जाए, हम सॉल्व करेंगे इन तीनों को। आइए हम तीनों को सॉल्व करेंगे। पहले ए लिखेंगे। ए देखा जाए तो यहाँ पर 0 × x से x नहीं है, तो 2 1 0 1 - 2 3 1 - 1 - 5। अच्छा, b देखा जाए तो b क्या है, तो 1 और फिर 3/2 और 9 है। और x तो x y z है ही। ठीक है, तो चलिए ए पता हो गया है, तो एडजॉइंट ए इनवर्स हमें चाहिए। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए पहले निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट्स ए निकाला जाए तो ये 2 और यहाँ पर लिखेंगे -2 3 -1 -5 और -1 लिखेंगे यहाँ पर। इसको छोड़ेंगे तो 1 - 1 0 और -5 होगा। फिर +1 लिखेंगे तो यहाँ पर इसको छोड़ेंगे तो 1 -2 0 और 3 होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसका गुणा इसमें करेंगे। ये तो यहाँ पर प्लस है, जो भी यहाँ पर होता है उसको चिन्ह सहित लिखते हैं 2, और प्लस के बाद माइनस होता है तो माइनस लिखकर जो यहाँ होगा चिन्ह सहित यहाँ लिखेंगे। और फिर इसको और इसको छोड़कर इन दोनों को लिखते हैं। और फिर यहाँ पे जो भी होगा उसको लिखते हैं, लेकिन पहले प्लस लिखते हैं, उसके बाद प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर क्रम से चलता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख लिया। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 और इसका गुणा करेंगे तो 10 -3 और -1 गुणे इसका गुणा करेंगे 5 - 0 और +1 इसका गुणा करेंगे 3 - 0। अब 2 गुणे 13 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे 5 तो -5 और 1 गुणे 3 तो +3। ये 13 दूना के 26, 26 में से 5 जाएगा और 3 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 21 और 3 24। तो डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू आ गया कितना, 24। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट ए। तो पहले A11 निकालेंगे। तो हमने बताया था ना कि जब ये 1 1 ये जो कॉलम और रो की संख्या होता है जोड़ेंगे, और यह कॉलम और रो की संख्या यदि सपोज दैट दो सम संख्या आ गया तो प्लस रखेंगे, विषम आएगा तो माइनस रखेंगे, ये हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ तो प्लस ही रहेगा। अब देखिए A11 का मतलब इसको छोड़ेंगे, A11 इसको छोड़ दें तो इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे -2 -1 3 -5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें तो इसका जो वैल्यू होगा वही AN1 होगा। तो इसका पहले इसमें गुणा कर 2 5 6 10, इसका गुणा इसमें तो माइनस करके तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। क्यों, यानी ऐसे -1 × 3 लिखते हैं तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर +3। ठीक है, बराबर 10 3 13। अब देखिए A12 लिखेंगे तो 1 और 2 जोड़ेंगे 3, तो 3 विषम संख्या है तो माइनस यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद
इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो ये 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 और 5 माइनस 5 0 माइनस 5। अब यहाँ -1 गुणे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -5 आएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो -0, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो +5 आ गया। अब देखिए A13 1 और 3 जोड़ेंगे 4 तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब इसको और इसको छोड़ेंगे तो लिखेंगे क्या 1 माइनस 2, तो यहाँ पर 1 माइनस 2, यहाँ 0 और 3 तो 0 और 3, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 बराबर 3, ये A13 है। अब देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं A21, तो A21 2 और 1 3, तो यहाँ माइनस होगा और फिर इसको छोड़ना है इस रो को और इस कॉलम को, जो A21 यहाँ पर होगा, तो बचेगा 1 1 3 माइनस 5, 1 1 3 माइनस 5, ठीक है। गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा कितना, तो -1 गुणे -5 -3 -8 में माइनस गुणा करेंगे तो ये 8 आएगा। फिर A22 तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस। अब A22 इसको छोड़ना है इसको छोड़ना है तो 2 1, यहाँ पर 2 और 1 है, यहाँ पर 0 और -5 है, ठीक है। अब गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा 2 5 10, तो -10 आएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। अब A23 तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि विषम आएगा। अब देखिए माइनस, तो इसको छोड़ना है इसको छोड़ना है तो 1 2 1 0 3, 2 1 0 3, तो ये गुणा करेंगे तो -1 का गुणा ये 2 3 6 -0, तो ये हो जाएगा -6। अच्छा A31, तो A31 3 और 1 4, तो ये प्लस आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस। अब इसको छोड़ना है इसको छोड़ना है क्योंकि A31 ये है, A32 ये है, A33 ये है, तो A31 यानी इसको छोड़ेंगे इसको 1 1 और -2 -1, ठीक है। इसका इसमें गुणा होगा तो -1 और इसका इसमें गुणा होगा तो +2 बराबर 1। अब A32, तो A32 माइनस होगा और A32 इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे 2 1 1 -1 2 1 1 -1, गुणा करेंगे इसमें तो -1 गुणे, अब इसका -1 का 2 में होगा तो -2 और 1 का 1 में तो -1, तो -3 में -1 का गुणा करेंगे तो +3। अब A33 तो ये प्लस हो जाएगा, A33 इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे 2 1 1 -2 2 1 1 -2। अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो -4 और इसमें -1, तो ये आ गया -5। अब देखिए एडजॉइंट A निकल गया। अब यहाँ पर हम एडजॉइंट A लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट A क्या आया, तो एडजॉइंट A आएगा आपका A11, तो A11 कितना आया है, तो A11 आएगा 13, ठीक है। और A12 कितना आया 5, A13 कितना आया 3, फिर A21 कितना आया 8, A22 कितना आया -10, A23 कितना आया -6, A31 कितना आया 1, A32 कितना आया 3 और A33 कितना आया -5, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ A निकल गया। अब हम जो है जब एडजॉइंट A निकल गया तो A इनवर्स निकालेंगे, तो A इनवर्स के लिए 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट्स A, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपको पता है, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितना है 24, तो 24, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ 24 है और एडजॉइंट A ये है, तो ये हो जाएगा 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, तो ये A इनवर्स आ गया। अब हमको निकालना है A इनवर्स इंटू B, तो 1/24 और ये दिया गया है 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5 और B की वैल्यू यहाँ पर दिया है 1 3/2 1 3/2 और 9। चलिए अब गुणा करते हैं इसका, तो हम गुणनफल निकालें यहाँ पर, तो ये 1/24 तो यहाँ लिख ही देंगे बाहर, और 13 का गुणा 1 में तो 13 होगा, 8 का गुणा 3/2 में तो 2 चौके 8 4 3 12 हो जाएगा, और 1 का गुणा 9 में तो 9 होगा।
अब देखिए 5 का गुणा 1 में तो 5 होगा, 10 का गुणा इसमें तो -30/2 तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का गुणा 9 में तो +27 होगा, और इसमें 3 का गुणा 1 में तो 3 होगा, -6 का गुणा 3/2 में तो -9 हो जाएगा, -5 का गुणा 9 में तो -45 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखा जाए तो 13 और 12 तो ये हो जाएगा 25 और 9 34, कितना हो जाएगा 34। और ये देखा जाए तो 15 में से 5 जाएगा तो 10, ठीक है। और 10 निकल जाए 27 में से तो 17, और यहाँ पर है 9, और यहाँ पर हो जाएगा 9 45 में से निकल जाए तो 45 में से 45 और 9 जुड़ जाए तो 54 में से 3 निकलेगा तो 51, ठीक है। तो -51 यहाँ पर। अब देखिए तो A इनवर्स B, तो अब ये A इनवर्स B को हम लिख सकते हैं कितना, 34/24, 17/24 और -51/24। ये हो गया A इनवर्स इंटू B। और आपको पता है कि A इनवर्स B बराबर क्या है, X। बस इसी से तुलना कर दें हम, तो जल्दी से पहले इतना करिए, सभी लोग जल्दी से करिए। अच्छा, यहाँ थोड़ा बना लीजिएगा कि यहाँ जब 5 निकला है तो माइनस का गुणा माइनस तो -5 होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होगा तो 5 3 8 और 26 तो 34 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 34 कर लीजिएगा, ये 34, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 34, तो यहाँ पर 34 हो जाएगा, यहाँ पर 34 हो जाएगा, यहाँ 34 हो जाएगा। तो अब A इनवर्स B बराबर X, यहाँ तक हो गया है। A इनवर्स B कितना आ गया, 34/34, 1 आ गया, और 17/34 तो 1/2 आ गया, और ये 17 3 51, 17 दूनी के 34, -2/3 बराबर X Y Z। इसका मतलब X बराबर 1, Y बराबर 1/2 और Z बराबर -2/3, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब छठा नंबर देखा जाए। ये 5 नंबर था, 6 नंबर देखा जाए। 3y, 6 नंबर देखा जाए। x - y + z बराबर 4, x - y + z बराबर 4 दिया है, ठीक है। और 2x + y - 3z, 2x + y - 3z बराबर 0। और दिया है x + y + z बराबर 2, x + y + z बराबर 2, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला समीकरण है x - y + z बराबर 4, x - y + z बराबर 4।
दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई प्लस माइनस 3z बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0। तीसरा है x प्लस वाई प्लस z बराबर 2। चलिए ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3, x y z का मान निकालना है। तो सबसे पहले a निकालते हैं, मैट्रिक्स a। तो ये हो जाएगा 1 2 1 माइनस 1 1 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 और 1। b क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 4 0 2, ठीक है। और x तो x y z है ही। चलिए तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ a ज्ञात करेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ a ज्ञात करने के लिए पहले ये लिखें यहाँ पर 1 और इसको छोड़ेंगे तो ये 1 माइनस 3 1 1 लिख देते हैं। फिर माइनस लिख कर यहाँ माइनस 1 लिखेंगे ये, और फिर यहाँ इसको छोड़ेंगे तो ये 2 माइनस 3 1 और 1 होगा। और फिर प्लस लिखकर इसको लिखेंगे 1 इंटू, इसको छोड़ेंगे इसको 2 1 1 1। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू इसका गुणा पहले होता है तो 1 माइनस माइनस गुणा होगा प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 1 और इसका गुणा होगा तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये 3 1 4, 2 और 3 5, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 5 4 9 1 10। डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू क्या आ गया 10। अब हम क्या करेंगे कि एडजॉइंट a ज्ञात करने के लिए फिर से हम a11 ज्ञात करते हैं। a11 यहाँ पर देखें, ठीक है। तो क्या डायरेक्ट रखा जाए, अभी नहीं, चलिए निकालते हैं a11। तो देखिए इसको छोड़ना है 1 माइनस 3 और 1 1, इसका गुणा करेंगे इसमें तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 तो ये हो गया 4। अब चलिए a12 तो ये माइनस होगा। अब इसको छोड़ेंगे 2 माइनस 3 और 1 और 1 गुणा करेंगे तो ये -1 और गुणे ये 2 1 1 2 2 और माइनस माइनस प्लस 3 तो ये 5 में माइनस का गुणा होगा तो -5। अच्छा a13 निकाला जाए तो इसको छोड़ेंगे तो 2 1 1 1 2 1 1 1 और ये प्लस हो जाएगा तो ये 2 माइनस 1 बराबर आएगा 1। अब a21 तो a21 माइनस होगा, तो अब इसको छोड़ना है तो -1 1 और इसको छोड़ना है तो 1 और 1 1 तो ये कितना जाएगा तो -1 गुणे, अब इसका एक गुणा करेंगे तो माइनस, इसका गुणा करेंगे तो -1 तो माइनस 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 2 में माइनस का गुणा करेंगे तो +2 आएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे a22 तो a22 प्लस होगा। अब इसको छोड़ना है तो 1 1 और यहाँ 1 और 1 ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब a23 देखा जाए a23 तो माइनस आएगा, तो इसको छोड़ेंगे अब लिखेंगे 1 माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा a1 और 1 यहाँ पर हो गया 1 1 तो ये गुणा करेंगे तो 1 -1 का गुणा, फिर 1 का 1 में तो 1 और +1 तो ये हो गया -2। अब a31 तो प्लस हो जाएगा। अब इसको छोड़ेंगे -1 1 और 1 -3 गुणा करेंगे तो ये +3 हो जाएगा और -1 तो ये भी 2 आएगा। अब चलिए इसको जब लेंगे a32 तो माइनस आएगा। अब इसको छोड़ना है तो 1 1 2 -3 1 1 2 -3 तो गुणा करेंगे तो -1 का गुणा इसमें -3 होगा और इसका गुणा करेंगे तो -2 तो माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो +5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लेंगे a33 तो प्लस आएगा, इसको छोड़ना है 1 -1 और 2 1। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो 1 और इसका गुणा करेंगे तो +2 और 1 3। अब जब ये हो गया तो अब हमको निकालना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकाल लीजिए। तो एडजॉइंट ए देखिए क्या है, तो एडजॉइंट ए जैसा कि अभी पीछे बताया गया ठीक उसी तरह हम यहाँ लिख लें। तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पर एडजॉइंट ए a11 कितना आया 4, a12 -5, ठीक है।
अब यहाँ पर देखेंगे A13 1, अब A21 2, A22 0, A23 -2, A31 2, A32 5 और A33 3। अब A इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो A इनवर्स निकालेंगे, तो A इनवर्स यहाँ हम लिखते हैं A इनवर्स, तो 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ चुका है कितना, 5 4 9 1 10 आया हुआ है, और यहाँ पर लिख दिया एडजॉइंट है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, और B तो आपको पता ही है, तो अब लिखेंगे A इनवर्स इंटू B, तो ये 1/10, यहाँ पर लिखते हैं 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, और ये B का लिख देते हैं ये 4 0 2 4 0 2। अब गुणा करते हैं तो 1/10, यहाँ पर हम गुणा करें तो 4 का गुणा 4 में 4 चौके 16, 2 का गुणा 0 में तो 0, 2 का गुणा 4 में तो 4, -5 का गुणा 4 में तो -20, 0 का गुणा 0 में तो 0, 5 का गुणा 2 में तो 10, 1 का गुणा 4 में तो 4 होगा, -2 का गुणा 0 में 0 होगा, और 3 का गुणा 2 में तो 6 होगा। अभी 1/10 तो है ही, 16 4 20 हो गया ये, और 20 में से 10 जाएगा तो -10 हो गया, और ये 6 4 10 हो गया ये। अब जब 10 से भाग दे देंगे सभी में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 -1 और 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें पता है कि A इनवर्स B बराबर क्या, x, और A इनवर्स B आ गया कितना 2 -1 1, और इधर क्या है x के स्थान पर तो x y z, ये तो हमेशा यही लिखना है, तो x बराबर कितना आ गया 2, y बराबर कितना आ गया -1, z बराबर क्या आ गया 1। जल्दी से लिख लीजिए सभी लोग। हो गया, चलिए आइए देखते हैं। आइए 7वां नंबर देखा गया, दूसरे का 7वां, कहा जा रहा है कि 2x + 3y + 3z बराबर 5, 2x + 3y + 3z बराबर 5, समीकरण A। ठीक है, और दिया गया है x - 2y + z, x - 2y + z, ठीक है, प्लस z बराबर दिया गया है -4।
-4 3x माइनस वाई माइनस 2z 3x माइनस वाई माइनस 2z माइनस 2z 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर दिया गया है 3। ठीक है, तो अब इनको x y z का मान निकालना है। चलिए आइए a बराबर a का मान लिखते हैं 2 1 3 3 माइनस 2 माइनस 1 3 1 माइनस 2। अच्छा b बराबर क्या है, तो बराबर के बाद वाला 5 माइनस 4 और 3 x के जगह पर x y z। चलिए अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ a ज्ञात किया जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, तो इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो -2 1 -1 -2, तो और उसके बाद माइनस लिखा जाता है, फिर ये 3 और यहाँ पर इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो 1 1 3 -2 और फिर ये 3 लिखेंगे, प्लस लिखने के बाद यहाँ का अंक लिखा जाता है 3 और फिर इस कॉलम को इस रो को छोड़ते हैं तो 1 -2 और 3 और -1। अब ये निकालें 2 गुणे, इसका गुणा करेंगे तो +4 और माइनस माइनस गुणा होगा तो +1 हो जाएगा -3। इसका गुणा करेंगे -2 और -3 गुणे 1 तो 3 और +3। इसका गुणा करेंगे तो -1 और ये -1 गुणा करेंगे तो +3 गुना के 6। अब ये हो जाएगा 2 गुणे 5 -3 गुणे -5 और ये 3 गुणे 6 में से एक जाएगा 5। चलिए 2 5 10 माइनस माइनस गुणा होगा प्लस, कितना हो जाएगा 15 और इधर हो जाएगा +15 15 15 30 30 और 10 40। डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू आ गया कितना 40। अब हम निकालेंगे a11, तो a11 निकालते हैं तो इसको छोड़ेंगे ये लिखेंगे तो -2 1 -1 -2 गुणा कर दे तो 4 और -1 तो 5 हो जाएगा, यानी 4 + 1 बराबर 5। a12 माइनस होता है, अब इसको छोड़ेंगे 1 1 1 3 -2 तो गुणा करें तो -1 गुणे इसका गुणा होगा -2 इसका गुणा होगा -3 तो ये हो जाएगा +5 3 2 5 तो माइनस माइनस गुणा होगा प्लस। अब a13 प्लस हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे 1 -2 1 -2 3 -1 3 -1 इसका गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे +6 हो जाएगा, तो ये भी कितना आएगा 5 आएगा। क्लियर है। अब a21, तो a21 देखेंगे तो a21 तो इसको छोड़ेंगे 3 3 -1 -2 3 3 -1 -2 तो यहाँ माइनस आएगा तो -1 गुणे इसका गुणा करेंगे तो -6 इसका गुणा करेंगे तो +3। अब 6 में से 3 जाएगा तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो +3 आएगा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं a22, ठीक है a22 तो प्लस हो जाएगा। अब इसको छोड़ेंगे 2 3 और 3 -2 3 -2। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो -4, ठीक है -4 और फिर इसका गुणा करेंगे तो -9 तो 4 में से 9 जाएगा 5 तो -5, ठीक है। देखिए -4 -9 तो -13 होगा। माइनस इसमें गुणा करेंगे तो -4 और इसमें माइनस गुणे 3 तो लिखे 9 तो -13। a23 माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको छोड़ेंगे 2 3 3 -1 2 3 3 -1 तो -1 गुणे इसका गुणा करेंगे -2 इसका गुणा करेंगे तो -9 तो -2 -9 -11 में माइनस गुणा करेंगे +11। a31 तो ये प्लस हो जाएगा, इसको छोड़ना है 3 3 -2 1 3 3 -2 1, ठीक है। इसका गुणा करेंगे इसमें तो 3 आएगा, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 3 दूना के 6 3 9 आ जाएगा। अब a32 तो ये माइनस होगा। अब इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है तो बचेगा क्या 2 3 1 1
2 3 1 1 तो बराबर -1 का गुणा करना है, ये 2 -3 तो -1 में माइनस का गुणा होगा +1। अब A33 तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, 2 3 1 -2 2 3 1 -2 यहाँ हो जाएगा -4 -3 इसका गुणा करना तो -7। अब एडजॉइंट ए लिखा जाए। क्यों, इतना समझ में आ गया? अब तो आ गया होगा धीरे धीरे आप लोगों को। चलिए एडजॉइंट ए लिखना है, ठीक है। उसके बाद ए इनवर्स लिखना है, फिर ए इनवर्स इंटू बी लिखना है, उसके बाद एक्स से तुलना कर देना है। इतना हमें अभी करना है। चलिए ये कर लिया जाए। एडजॉइंट ए में लिखते हैं, A11 कितना है 5 है, A12 कितना है 5 है, A13 कितना है 5 है, सब 5 5 है। और A21 कितना है 3 है, A22 कितना है तो यहाँ पर है -13 है, ठीक है। और A23 कितना है 11 है, A23 कितना है 11 और A31 कितना है 9 और A32 कितना है 1 और A33 कितना है -7, ठीक है। तो यहाँ पर -7। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि एडजॉइंट ए निकल गया, ए इनवर्स निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स लिखते हैं, ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो चलिए यहाँ पर कितना है, डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू है 40। कितना है 40 है, 40 लिख दिया जाए। और यहाँ एडजॉइंट 5 3 9 5 -13 8 5 11 -7, ठीक है। ये ए इनवर्स आ गया। और जब ए इनवर्स आ गया तो अब आगे चलते हैं, ए इनवर्स इंटू बी निकालेंगे। तो ए इनवर्स तो 1/40 और यहाँ पर है 5 3 9 5 -13 1 5 11 और -7, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि b की वैल्यू, तो b की वैल्यू है 5 -4 3 5 -4 3, ठीक है। अब देखिए गुणा करते हैं तो 1/40 गुणा करते हैं, 5 का 5 में होगा तो 25, 3 का 4 में होगा -12 और 9 का 3 में होगा 9 3 27, 5 का गुणा 5 में होगा 25, 13 का गुणा 4 में होगा 13 चौके 52 और 1 का गुणा 3 में होगा तो +3। ये 5 का गुणा 5 में होगा 25, 11 का गुणा 4 में होगा -44, -7 का गुणा 3 में होगा तो -21। तो अब ये 1/40 और इसको लिख देते 25 25 50। क्यों? तो 50 2 52 में से 12 जाएगा 40 होगा। अच्छा 25 ये है, 52 ये है, तो 25 और 52 77 और 3 80 हो गया। यहाँ पर देखेंगे 25 है, ये 44 है, 21 है, तो 4 1 5 4 2 6, तो 65 में से 25 जाएगा तो -40 हो जाएगा। अब अगर ये 40 से भाग दे दें तो यहाँ पर 1 2 -1 आ गया। तो हमें चूंकि पता है कि A इनवर्स B बराबर X, तो यहाँ पर क्या आया है 1 2 -1 और यहाँ पर है x y z। इसका मतलब x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर -1। तो बस सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसे। जल्दी से सॉल्व करिए। हो गया। आइए 8 नंबर देखा जाए।
8 नंबर, दूसरे का 8वां। x माइनस वाई प्लस 2z, x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 7, ठीक है। और दिया है 3x प्लस 4y माइनस 5z, 3x प्लस 4y माइनस 5z, 5z बराबर माइनस 5। और दिया है 2x माइनस वाई प्लस 3z, 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर दिया गया है 12, ठीक है। तो चलिए इसमें सॉल्व करेंगे। पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 2z, x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 7। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y माइनस 5z, 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर माइनस 5। तीसरा समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 3z, 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 12। चलिए अब a का मान निकालते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। a की वैल्यू 1 3 2 माइनस 1 4 माइनस वाई 2 माइनस 5 3। और b की वैल्यू यहाँ पर पता ही है कि b की वैल्यू कितना है, तो 7 माइनस 5 और 12, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a ज्ञात किया जाए, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकालते हैं। तो इसके लिए 1 इंटू 4 माइनस 5, यहाँ है माइनस 1 था, 4 माइनस 5 माइनस 1 और 3, ठीक है। अब हम माइनस लिखेंगे और माइनस 1 और यहाँ लिखेंगे कि इसमें इसको छोड़ेंगे, इसको 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 और 2 3, और फिर प्लस 2 लिखेंगे और इसको छोड़ेंगे 3 4 2 माइनस 1। अब देखिए 1 गुणे 3 चौके 12, माइनस में माइनस गुणा होगा प्लस, तो माइनस रह जाएगा, तो माइनस 5, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस 1, और 3 3 के 9, माइनस में माइनस गुणा होगा प्लस, 5 दूना के 10, और प्लस 2 गुणे ये माइनस 3 और माइनस 8। यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा 7, 9 और 10 कितना हो गया 19, प्लस 19, और माइनस 8 3 11, तो माइनस 22, ठीक है। 19 और 7 26, 26 में से 22 जाएगा तो 4, तो डिटर्मिनेंट्स a की वैल्यू आ गया कितना 4, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट्स a की वैल्यू तो आ गया 4। अब देखा जाए a11, a11 तो प्लस लिखेंगे, तो इसको छोड़ेंगे 4 माइनस 5 और माइनस 1 3, तो 4 3 12 और माइनस 5 बराबर आ गया 7। a12 तो माइनस होगा, तो इसको छोड़ना है 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 2 और 3, इसको माइनस 1 गुणे 3 का गुणा इसमें 3 3 के 9, फिर माइनस गुणे, तो माइनस माइनस को 5, 5 गुना के 10, ये 19 में माइनस गुणा करेंगे तो माइनस 19, और फिर a13 प्लस, तो इसको छोड़ना है 3 4 2 माइनस 1, 3 4 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3 और फिर माइनस 8, तो ये आएगा माइनस 11, ठीक है। अब a21 तो माइनस आएगा, तो a21 इसको छोड़ना है माइनस 1 2 और माइनस 1 3। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1 गुणे, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस 3, और इसका गुणा करेंगे तो प्लस 2, तो माइनस 3 में 2 जोड़ेंगे माइनस 1, और माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस 1। अब यहाँ पर देखेंगे कि a22 तो प्लस होगा,
अब इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो 1 2 1 2, ठीक है। इसको और इसको छोड़ना था, तो 1 2 2 3 2 3। इसका गुणा करेंगे 3 एकम 3 और -4 बराबर -1। अब A23, तो ये -1 आएगा, माइनस प्लस का माइनस। अब देखा जाए कि इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो 1 -1 1 -1 और 2 -1 2 -1, तो गुणा करें तो -1 गुणे इसका गुणा होगा तो -1, इसका गुणा होगा तो +2, 2 में से एक जाएगा तो एक में माइनस का गुणा होगा -1 आएगा। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर A31, तो A31 प्लस हो जाएगा, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो -1 2 और -1 2 4 -5, तो यहाँ पर गुणा करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 5 -4 दुना के 8, तो ये आ गया -3। अब A32 माइनस होगा, तो इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना, 1 2 1 2, फिर 3 -5 3 -5, तो ये -1 का गुणा होगा -5 और 3 दुना के 6, तो -6, तो 6 5 11, -11 माइनस गुणा होगा +11। अब A33, तो ये प्लस हो जाएगा, इसको छोड़े, इसको छोड़े, 1 -1 3 और 4 लिखेंगे, गुणा किया जाए तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और इसका गुणा करेंगे तो +3 4 3 7। अब एडजॉइंट A निकाला जाए इधर, फिर A इनवर्स निकाला जाए, फिर A इनवर्स इंटू B निकाला जाए, ठीक है। आइए देखा जाए, एडजॉइंट A निकालते हैं, लिखते हैं A11 कितना है 7 है, A12 कितना है -19 है, और ये कितना है A13 -11 है, A21 कितना है 1, A22 कितना है -1, A23 कितना है -1, और A31 कितना है -3, A32 कितना है 11, और A33 कितना है 7। अब हमें A इनवर्स ज्ञात करना है, तो 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ A और एडजॉइंट A, तो 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ A की वैल्यू 4 है, और इनवर्स तो 7 1 -3 -19 -1 11 -1 और 7। अब ये A इनवर्स हो गया, तो A इनवर्स इंटू B ज्ञात किया जाए, तो ये 1/4 और ये लिख दें 7 1 -3 -19 -1 11 -1 और 7, और B की वैल्यू यहाँ पर है 7 -5 और 12, जो ये दिया गया था 12। गुणा कर देते हैं अब, 1/4 और ये गुणा करके इसमें रखते हैं। चलिए 7 का गुणा 7 में, 7 7 49, 1 का गुणा 5 में तो -5, -3 का गुणा 12 में तो -36। चलिए -19 का गुणा 7 में तो -7 9 63, और 7 कम 7 13 133, ठीक है। अब देखिए -1 का गुणा -5 में तो +5, 11 का गुणा 12 में तो ये हो जाएगा 132, 11 दूना के 22 और 11 कम 11 और 2 13, 132। अब 11 का गुणा 7 में तो -77 होगा, और -1 का -5 में +5 होगा, 7 का गुणा 12 में 12 7 84 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर ले जाए तो 1/4। अब देखिए ये इधर हो जाएगा कितना, 36 और 5 41, 49 में से 41 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। चलिए यहाँ पर क्या है 132, यहाँ पर कितना है 133, तो 1 निकल जाएगा, -1 5, तो ये हो गया 4, यहाँ पर है 84, यहाँ पर है 77, तो 84 में से 77 निकलेगा 7 बचेगा, 7 और 5 जुड़ जाएगा तो 12, ठीक है। अब 4 से भाग देते हैं तो 4 दूना के 8, 4 कम 4 4 3 12, 2 1 3। तो अब हमें पता है कि A इनवर्स B बराबर X, तो इधर कितना है 2 1 3, और इधर क्या है X Y Z, तो X बराबर कितना हो गया 2, Y बराबर कितना हो गया 1, और Z बराबर कितना हो गया 3।
तो सॉल्व कर लीजिए, 8वां नंबर है। इधर का तो हो गया होगा, हटा दिया जाए। चलिए 9वां नंबर देखा जाए। नौ नंबर देखा जाए, दूसरे का 9वां। कह रहा है कि x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 1, x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 1, समीकरण ए। ठीक है, और दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, समीकरण 2। ठीक है, तीसरा दिया है x प्लस वाई प्लस 2z, x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 4। ठीक है, तो सॉल्व करना है कि x y z का मान निकालना है। चलिए a का मान हमें पता हो गया। a कितना आ गया? a आ गया 1 1 1, यहाँ पर है 2 1 1, यहाँ पर है 1 1 2, और b कितना हो गया? तो b हो गया 1 2 4, ये b हो गया। ठीक है, अब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर 1 1 1 2, और -2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जगह 1 1 1 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 1 लिखेंगे, तो इसको छोड़ेंगे तो 1 1 1 1 लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? तो 1 इंटू इसका गुणा इसमें करेंगे 2 - 1 -2 गुणे इसमें 2 - 1, और ये तो 1 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 1, और -2 गुणे 1 और प्लस 0, तो ये 1 - 2 बराबर -1। डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू आ गया -1। ठीक है, चलिए अब डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आ गया, तो A11 A12 A13 सब निकाल लिया जाए। क्यों? चलिए A11 लिखते हैं, तो यहाँ पर प्लस होगा, और ये इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, 1 1 1 2। ठीक है, इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। A12 तो ये माइनस होगा, A12 तो उसको छोड़ दें पहले रो, और दूसरे कॉलम को छोड़ें, तो 1 1 1 2। A13 तो प्लस, और A13 तो 1 1 1 1 है। अब A21 तो माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 1 1 2 2 1 1 2। देखिए इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो 2 1 1 2। अब A22 तो प्लस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 1 1 2 1 1 1 2। जरा इसको हम निकाल लेते हैं सभी की वैल्यू। तो ये हो जाएगा कितना? 2 - 1 बराबर 1। ये कितना हो जाएगा? तो -1। 2 - 1 बराबर -1। ये कितना हो जाएगा? तो 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? तो 2 दूना के माइनस गुणे 4 - 1 बराबर हो जाएगा -3, और ये कितना हो जाएगा? तो 2 2 - 1 बराबर 1। ठीक है, अब चलिए A23, तो A23 निकालते हैं, तो ये माइनस होगा, और इसको छोड़ेंगे, तो 1 2 1 1 होगा, 1 2 1 1। तो ये कितना जाएगा? इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 -2, तो -1 माइनस गुणा करेंगे +1। अब चलिए A31 तो प्लस, तो इसको छोड़ें, 2 1 1 1। ठीक है, तो
तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 8 3 2। तो ये हो जाएगा, इसको छोड़े इसको छोड़े 1 1 1 1, तो ये हो जाएगा 0। 8 3 3, तो ये प्लस, ये माइनस के बाद प्लस, तो प्लस हो जाएगा, इसको छोड़ना इसको छोड़ना 1 2 1 1, ये हो जाएगा 1, इसका गुणा इसमें होगा और -2 बराबर -1। अब एडजॉइंट निकाल लिया जाए, तो एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए एडजॉइंट ए क्रम से लिखते हैं 1 -1 0, फिर -3 और 1 और 1, फिर 1, फिर 0, फिर -1। तो ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है -1 और एडजॉइंट लिखने जा रहे हैं 1 -3 1 -1 1 0 0 1 -1। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे ए इनवर्स इंटू बी। तो ये बराबर माइनस, और ये हम यहाँ पर लिख दें 1 -3 1 -1 1 0 0 1 -1। और b का मान, तो b का मान है 1 2 4 1 2 4। गुणा कर देते हैं तो माइनस यहाँ रहने दें और गुणा करें, 1 का गुणा 1 में तो 1, -3 का 2 में तो -6, 1 का गुणा 4 में तो +4। ठीक है, और यहाँ पर -1 का गुणा 1 में तो -1, 1 का गुणा 2 में तो +2, 0 का गुणा 4 में तो 0, 0 का गुणा 1 में 0, 1 का गुणा 2 में तो 2 और -1 का गुणा 4 में तो -4। तो ये ए इनवर्स बी आ गया कितना, तो 4 1 5, 6 में से 1 गया, 5 गया तो -1, तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 प्लस 1 और यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा -2। अब माइनस का गुणा कर दें इसमें तो 1 -1 2। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ए इनवर्स बी बराबर क्या, x। तो ए इनवर्स बी कितना है, ए इनवर्स बी है 1 -1 2 और इधर कितना हो जाएगा x y z। तो x बराबर हो गया 1, y बराबर हो गया -1, z बराबर हो गया 2। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। 9 नंबर है, दूसरे का 9। हो गया, हटा दे इधर, इधर का 10वां नंबर देखा जाए, दूसरे का 10वां नंबर। तो आइए 10वां नंबर देखा जाए। समीकरण लिखा है 2x + y + z बराबर 1, 2x + y + z बराबर 1। समीकरण 1 है x - 2y - 3z, x - 2y - 3z बराबर 1। और तीसरा समीकरण है 2x 3x + 2y + 4z बराबर 5। ठीक है, ये 3 समीकरण दिया है, x y z का मान निकालना है। ठीक है, तो a बराबर हमें पता हो चुका है क्या, 2 1 3 1 -2 2 1 -3 और 4। और b बराबर है कितना, तो 1 1 5, ये b है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स a की वैल्यू ज्ञात किया जाए
तो 2 और यहाँ पे हो जाएगा -2 -3 2 4 और -1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 -3 3 4 और फिर +1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 -2 3 2। ठीक है, तो अब देखा जाए ये 2 गुणे ये -8 और +6 -1 गुणे 4 + 9 ये +9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस गुणोगे 4 + 9 और ये +1 इंटू 2 -6। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 6, 8 में से 6 जाएगा तो 2 गुणे -2। ठीक है, यहाँ -1 1 गुणे 9 4 13 प्लस 6 2 8। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो गया -4 -13 + 8। ठीक है, अब यहाँ पे कितना जाएगा 13 4 17, 17 में से 8 जाएगा -9, 13 4 17 में से 8 जाएगा -9। डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू आ गया -9। अब A11 A12 A13 सब निकाल लेते हैं। A11 प्लस रहेगा, इसको छोड़ेंगे तो -2 -3 2 और 4। तो ये कितना जाएगा -8 और +6 बराबर -2। A12 तो माइनस। ठीक है, इसको छोड़ेंगे तो 1 -3 3 4। तो ये माइनस लिख कर 4 एकम 4 और ऐसे गुणा करेंगे और +9 9 4 13 तो -13। A13 प्लस अब ये आ जाएगा 1 -2 3 2 हम लिख रहे हैं, आप अब तो समझ ही गए होंगे। तो 2 और इसका गुणा होगा तो +6 6 2 8। A21 माइनस होगा, देखिए A21 तो आएगा 1 1 2 4। ये हो जाएगा 4 माइनस का गुणा करेंगे -4 -2 तो ये -2। अब A22 तो ये प्लस होगा। अब देखिए इसको छोड़ेंगे 2 1 3 4 2 1 3 4 तो गुणा करेंगे 4 दूना के 8 -3 तो आएगा 5। A23 माइनस होगा तो ये हो जाएगा कितना 2 1 3 2 2 1 3 2। क्यों, तो ये हो जाएगा माइनस का गुणा होगा तो 4 -3 तो 1 में माइनस गुणा होगा -1। अब देखिए A31 तो A31 देखा जाए तो A31 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 1 -2 -3। तो A31 तो प्लस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 और -2 बराबर -1। इसका पहले इसमें गुणा होगा माइनस करके इसमें होता है। फिर A32 तो माइनस, तो ये हो जाएगा 2 1 1 -3 2 1 1 -3। तो इसका माइनस गुणे -6 और -1 तो -7 तो आएगा 7 माइनस का गुणा होगा तो A33 ये हो जाएगा 2 1 1 -2 तो ये हो जाएगा -4 -1 तो -5। अब एडजॉइंट A निकाला जाए तो एडजॉइंट A निकालते हैं, रखते हैं वैल्यू -2 -13 8 -2 5 -1 यहाँ पर -1 7 और -5। ठीक है, अब A इनवर्स ज्ञात करना है तो A इनवर्स ज्ञात करने के लिए सभी वैल्यू रख देते हैं, फिर गुणा कर देते हैं। तो 1 बटा ये डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आया है -9 और यहाँ पर ये वैल्यू रख दें -2 -13 8 -2 5 -1 7 -5। अब हमें ज्ञात करना है A इनवर्स इंटू B। तो -1 बटा 9
ए इनवर्स की वैल्यू -2 -2 -1 -13 5 7 8 -1 -5 और बी की वैल्यू यहाँ पर है 1 1 5 गुणा करते हैं तो -1/9 गुणा कर दे यहाँ पर -2 का 1 में गुणा होगा -2 -2 का 1 में गुणा होगा -2 -1 का 5 में गुणा होगा -5। ठीक है, अब ये -13 का 1 में गुणा होगा -13, 5 का गुणा 1 में होगा +5, 7 का गुणा 5 में होगा 7 5 35। ठीक है, 8 का गुणा 1 में होगा 8, -1 का 1 में होगा -8, -5 का 5 में होगा -25। अब ये 1/9 माइनस है। अब जरा यहाँ पर देखिए 2 2 4 5 9 तो -9। ठीक है, और यहाँ पर 35 5 40 और 40 में से 13 निकाल दिया जाए तो 27 हो जाएगा। तो ये हो गया 27, ये हो गया कितना 25 28, 8 8 कट गया, तो 8 8 कट गया तो यहाँ पर आएगा 25। क्यों, यहाँ 8 का गुणा हुआ 1 में तो 8 होगा, -1 का 1 में गुणा होगा तो -1 होगा नहीं। ठीक है, तो देखिए 25 और 1 26 है और 26 में से 8 निकल जाएगा तो -18 आएगा। अब देखिए तो ये -1/9 से गुणा कर रहे हैं इसमें, तो ये तो हो गया a, ये हो गया -3, ये हो गया 2, 1 -3 2। तो अब यहाँ पर a इनवर्स b बराबर x, तो यहाँ पर हम लिख दें कि 1 -3 2 बराबर x y z। तो x बराबर 1, y बराबर -3 और z बराबर 2। सॉल्व कर लीजिए। ये था दूसरे का 10वां नंबर। ठीक है, सॉल्व करिए जल्दी से जरा, दूसरे का 10वां नंबर। हो गया, चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। हटा दिया जाए। तीसरा नंबर में कह रहा है कि जो समीकरण दिए गए हैं उसका आव्यूह a दिया गया है। तो वैसे तो आप जानते ही हैं कि a क्या होता है, तो फिलहाल देखिए इसमें क्या दिया है। कह रहा है कि a बराबर, तो पहले समीकरण ही लिख लेते हैं, 2x - 3y + 5z, 2x - 3y + 5z। ठीक है, बराबर दिया गया है 11 और दिया है 3x + 2y, 3x + 2y - 4z बराबर -5 और x + y, x + y -2z बराबर दिया है -3। तो देखिए a का मान यहाँ से क्या आएगा, a का मान आया क्या 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2 और b की वैल्यू क्या आया तो 11 -5 -3। तो कह रहा है कि इनवर्स a का इनवर्स निकालिए। ठीक है, और इसका प्रयोग करके यानी इसी तरह हम जो है x y और z का मान ज्ञात करेंगे, हल करना है समीकरण को। ठीक है, तो यही काम करना है हमें। पहले डिटर्मिनेंट्स a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 2 -4 1 -2, फिर यहाँ माइनस और -3, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखा जाएगा 3 -4 1 -2
और जब यहाँ +5 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 2 1 1। अब 3 2 1 1। अब देखिए 2 गुणे, अब ये -4 हो जाएगा, माइनस माइनस +4, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और गुणे 3 दूना के 6, -6 +4 और +5 गुणे ये 3 - 2। अब ये तो 0 हो गया, क्लियर है। तो ये तो आ गया 0। अब जब ये 0 आ गया, ठीक है, तो ये हो गया 0 + 3 गुणे ये 4 में से 6 जाएगा -2, तो -2 में 3 का गुणा कर दें तो -6 यहाँ लिख देते हैं, और प्लस ये 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 5 का गुणा कर दें 1 में तो 5, 6 में से 5 जाएगा -1। डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू आ गया -1। अब हम a11 ज्ञात करेंगे, तो a11 ज्ञात करें तो प्लस आएगा, और यहाँ पे लिखें 2 -4 1 -2, तो ये हो जाएगा कितना, तो -4 और +4 बराबर 0। a12 निकालेंगे तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 -4 1 - 2। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका गुणा करेंगे -6, तो पहले -6 और माइनस में +4, तो यहाँ -2 में माइनस का गुणा करेंगे तो 2 आएगा। a13 तो यहाँ प्लस हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 2 1 1। तो अब देखिए गुणा करेंगे 3 2 1 1, ठीक है, 3 2 1 1। तो इसका गुणा करेंगे यहाँ पर, तो हम देखेंगे क्या आ रहा है कि 1 3 3 3 - 2 बराबर 1। अब a21 माइनस होगा, तो माइनस होगा तो a21 वहां पर हम देखेंगे कि a21 क्या है, तो a21 इसको और इसको छोड़ेंगे तो -3 5, और है 1 - 2, यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस गुणे तो -6 और -5, तो 6 5 11, तो -11 में -1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा +11, और यहाँ पे हो जाएगा a22 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीच वाला कॉलम छूटेगा और दो बीच वाला रो छूट जाएगा, 2 5 1 - 2 2 5 1 - 2, तो ये हो जाएगा -4 और -5 5 4 9 -9। अब a23 निकाला जाए तो a23 तो माइनस आएगा, ठीक है, इसको छोड़ना 2 - 3 1 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 और माइनस माइनस +3, तो ये हो जाएगा 2 3 5, तो माइनस से गुणा करेंगे तो -5, ठीक है। a31 ये प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा -3 5 2 -4, तो ये हो जाएगा 12 और -10, तो ये आ गया कितना 2, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो 12 - 10, और a32 का गुणा करते हैं तो ये माइनस होगा, तो a32 इसको छोड़ेंगे तो 2 5 3 -4 2 5 3 -4, तो ये हो जाएगा कितना माइनस गुणे ये -8 -15 3 5 15, तो 15 8 23, तो -23 माइनस गुणा करेंगे +23, और a33 तो प्लस होगा, इसको छोड़ें तो 2 - 3 2 - 3 3 2, तो 2 दूना के 4 और +9 बराबर 13। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया जाए, ये लिख लेते हैं, तो देखेंगे कितना है a11 0 है, a12 2 है, a13 1 है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि 11 है, a22 -9 है, और a23 -5 है, a31 2 है, a32 23 है, और a33 13, ठीक है। 2 दूना के 4 +9 13। अब देखा जाए तो इनवर्स निकाला जाए, फिर a इनवर्स b निकाला जाए, तो a इनवर्स तो ये 1/, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू है -1, और यहाँ पर लिख देते हैं इसका मान 0 2 1 11 -9 -5 2 23 13। अब a इनवर्स b लिखा जाएगा,
तो माइनस पहले है यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर है -1 गुणे 0 11 2 2 -9 23 1 -5 13 और b का मान है 11 -5 11 -5 -3। तो गुणा कर दिया जाए तो माइनस, और यहाँ पे 0 का गुणा 11 में 0, 11 का गुणा 5 में -55, 2 का गुणा 3 में तो -6। ठीक है। अब यहाँ पे 2 का गुणा 11 में तो 22, -9 का गुणा -5 में तो +45, और 23 का गुणा 3 में 23 तिया 69, और 1 का गुणा 11 में 11, -5 का गुणा माइनस में तो +25, और 13 का गुणा 3 में तो -69, 13 तिया 39 -39। ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पर माइनस, और ये 55 और 6 61 हो गया। ठीक है, -61, और ये हो जाएगा 45 और 22 जोड़ दिया जाए तो 45 और 22 जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 45 और 22 तो 67 आ जाएगा। तो 67 69 तो -2 आएगा। अच्छा, आगे देखा जाए 11 है 25 है 39 है, तो 11 और 25 जोड़ दें तो 25 और 11 तो 36 हो गया। 39 में से 36 जाएगा तो -3, तो गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 61 -2 और 3 2 3। तो अब यहाँ पर लिख दें तो A इनवर्स B, तो A इनवर्स B निकल जाएगा। अब तो 61 है और 2 है और 3 है, ये है x y z। तो इसी को सॉल्व करिए। x बराबर 61 है, y बराबर 2 है और z बराबर 3 है। कहीं मिस होगा तो बना लीजिएगा। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। यहाँ पे जो है थोड़ा मिस हो गया है। यहाँ जब आप गुणा किए हैं तो 3 दूना के 6 + 6 होगा, और इसका गुणा करेंगे -5 तो ये 1 आएगा, 11 नहीं 1 आएगा। ये मिस हो गया है, बना लीजिए। तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है। तो जब ये -1 हो जाएगा तो आप ये -1 A21 की जगह पर जो यहाँ लिखे हैं यह -1 होगा। जब यहाँ -1 हो गया तो यहाँ पर भी -1 लिखेंगे, यहाँ पर भी -1 लिखेंगे, तो -1 यहाँ लिखेंगे। जब ये गुणा करेंगे इसमें
तो -5 हो जाएगा ना, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो +5 हो जाएगा, और -6 +5 और -6, तो यहाँ पे -1 आएगा। बना लीजिएगा जरा, -1, तो माइनस से गुणा करेंगे तो +1 2 3, इसका मतलब 1 2 3, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ मिस हो गया था, बना लीजिएगा। ठीक है, हो गया। चलिए इसी तरह हमें सॉल्व करना है प्रश्न नंबर 4। ये तो 3 नंबर था, बना लीजिएगा, यहाँ पे 11 नहीं था, 1 था। अब चलिए 4 नंबर देखेंगे। ठीक है, हटा दिया जाए। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि प्याज है, चलिए प्याज, गेहूं और चावल, तो यह मान लिया जाए कि माना प्याज, गेहूं व चावल का दर क्रमशः x, y व z है। ठीक है, दर है। इसलिए प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि 4 किलो प्याज, तो 4 किलो प्याज का कितना कीमत हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 1 किलो का x है तो, और 3 किलो गेहूं तो 3y हो जाएगा, और 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल तो 2z हो जाएगा, बराबर कुल कीमत है इसका 60 रुपया। समीकरण ए। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे कि 2 किलो प्याज तो 2x, और 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं तो 4y। ठीक है, और 6 किलो चावल तो 6z का कीमत है 90 रुपया। 90 रुपया। चलिए अब 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, 3 किलो चावल। ठीक है, 6 केजी प्याज, 2 किलो गेहूं तो 6 किलो प्याज 6x, 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल का मूल्य है 70 रुपया। समीकरण 3। अब इसी को सॉल्व करके x, y, z का मान निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं a जो आया आव्यूह क्या आया, 4 2 6 3 4 2 2 6 3, ये तो a आ गया। b क्या आया, b है 60 90 70, ये b हो गया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स a की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स a की वैल्यू 4 गुणे, यहाँ 4 6 2 3 होगा, -3 गुणे तो 2 6 6 3 होगा, फिर +2 गुणे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 4 6 2 हो जाएगा। अब ये 4 हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12 -12 हो जाएगा, क्यों -3, तो ये 3 दूना के 6 -36 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा +2, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना के 4 -6 चौके 24 हो जाएगा। यहाँ 12 में से 12 जाएगा तो 0 हो गया, और 3 -3 गुणे 36 में से 6 जाएगा 30 तो -30 हो गया, +2 गुणे ये 24 में से 4 जाएगा तो -20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 3 90 तो +90 हो जाएगा ये, और ये कितना जाएगा 20 दूना के 40 -40 हो जाएगा, तो 90 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा 50। डिटर्मिनेंट्स a की वैल्यू आ गया 50। क्लियर है। अब a11 निकालते हैं। तो a11 देखा जाए तो a11 कितना है, तो 4 6 2 3, 4 6 2 3,
ये हो जाएगा 4 3 12, 6 दूना के 12, ये तो 0 आ जाएगा। A12 तो A12 माइनस होता है तो ये लिखेंगे A12 2 6 6 3 2 6 6 3, तो ये माइनस हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे 2 3 6 और माइनस 36, 36 6 जाएगा 30, तो माइनस 30 में माइनस का गुणा होगा तो प्लस 30, और A13 जब निकालेंगे तो प्लस, और ये हो जाएगा 2 4 6 10 2 4 6 2, तो इसमें गुणा करेंगे 2 दूना के 4, ठीक है 2 दूना के 4 माइनस 6 चौके 24, तो ये हो जाएगा माइनस 20, और अगर इसी तरह हम निकालेंगे क्या A21 तो A21 माइनस होगा, और ये इसको छोड़ेंगे तो 3 2 3 2 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 3 लिखे 9 माइनस 9 माइनस 4 तो 5, तो ये माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है माइनस 5। अब यहाँ पर देखेंगे A22 तो ये प्लस होगा, और इसको छोड़ेंगे 4 2 और 6 3 तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 4 3 12 और माइनस 6 दूना के 12, ये हो गया 0, ठीक है। अब A22 4 2 6 3 4 2 6 3, अब A23 देखा जाए A23 तो माइनस होगा यहाँ पे, तो इसको और इसको छोड़ेंगे 4 3 6 2 4 3 6 2, ये कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 18 तो माइनस 10, माइनस का गुणा होगा तो प्लस 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा A31 हो जाएगा प्लस, तो इसको छोड़ेंगे तो 3 2 4 6, तो ये हो जाएगा कितना 6 3 18 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब A32 चेक किया जाए तो A32 इसको छोड़ना है, तो 4 2 2 6 4 2 2 6, तो 6 चौके 24, तो माइनस जाएगा माइनस 6 चौके 24 माइनस 4, तो ये 20, तो ये माइनस 20 हो जाएगा। और A33 ये प्लस, तो इसको छोड़े 4 3 2 6 4 3 2 4, ये 2 4, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 10, 16 में से 6 जाएगा 10। अब चलिए एडजॉइंट ए निकालते हैं, तो एडजॉइंट ए यहाँ पर निकाल लिया जाए, फिर A 1 इंटू बी, बस XYZ का मान निकल जाएगा। तो आइए देखा जाए, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए का मान A11, तो A11 कितना आया 0, A12 कितना आया 30, A13 कितना आया माइनस 20, और A21 कितना आया माइनस 5, और ये कितना है 0, ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 10, यहाँ पर आ गया माइनस 20, यहाँ पे आ गया 10। क्लियर। अब देखिए जब ये पता हो गया तो A इनवर्स निकालेंगे, और A इनवर्स निकालते हैं तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है 50, और ये है 0 माइनस 5 10 30 0 माइनस 20 10 10, ठीक है। अब यहाँ पर A इनवर्स इंटू बी ज्ञात करेंगे, तो 1/50, और ये हो जाएगा 0 माइनस 5 10 30 0 माइनस 20 10 10, ठीक है। और यहाँ बी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, बी की वैल्यू है 60 90 70, 60 90 70, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करें कि यहाँ से 10 कॉमन ले लें, तो 10 से ये कट जाएगा तो नीचे 5 बचेगा, हम ये कर सकते हैं आसान करने के लिए, ठीक है। ये 0 0 हटा दें, ये 0 हटा दें, तो ये 1/5 हो जाएगा। और अब गुणा करें, 0 का गुणा 6 में होगा तो 0, माइनस 5 का गुणा 9 में होगा माइनस 45, और 10 का गुणा 7 में होगा तो 10 7 70, ठीक है। 30 का गुणा 6 में तो 6 3 18 180, 0 का गुणा 9 में तो 0, माइनस 20 का गुणा 7 में तो 140, माइनस 140।
अब -20 का गुणा 6 में तो -120, 10 का गुणा 9 में तो +90, 10 का गुणा 7 में तो +70। ठीक है, तो ये 1/5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 70 है और ये 45 है, तो 70 में से 45 जाएगा तो 45 5 50 20 तो 25 बचेगा ये, क्यों। अब यहाँ पे 180 है 140, तो यहाँ बचेगा कितना, 40 बचेगा। यहाँ पर है 90 और 70 जोड़ दिया जाए तो 90 और 70 जोड़ेंगे 160 में से 120 निकलेगा तो यहाँ भी 40 बचेगा। तो अब 5 से भाग दे दें तो ये कितना आ जाएगा, 5 8 8 आएगा। इसका मतलब है कि A इनवर्स B बराबर X। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A इनवर्स B के जगह पर 5 8 8, यहाँ पर लिख दें X Y Z। इसका मतलब X बराबर 5, Y बराबर 8, Z बराबर 8। क्लियर है, तो जरा जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको। जल्दी से सॉल्व करिए। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, क्यों, साथ हो जाएगा ना, कर लेंगे सभी लोग। तो क्लास समाप्त हो जाएगा तो आप रोक रोक कर भी समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि कैसे जो है क्लास कौन कौन सा कहाँ कहाँ कैसे गुणा किया जा रहा है। जो नए लोग होंगे उन्हीं को दिक्कत होगा, और जो पुराने लोग होंगे जो पूरे शुरू से क्लास कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल अगर कोई भी व्यक्ति नया है तो तुरंत हमारे व्हाट्सएप पर सूचना दे दे कि सर हमें मैट्रिक्स का भेज दीजिए, तो हम उसको मैट्रिक्स का पूरा भेज देंगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स दोनों चीजें, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स भी लग रहा है डिटर्मिनेंट्स भी लग रहा है, तभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स इससे पहले वाला चैप्टर में पढ़ा गया था और इसमें डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ये आपके सिलेबस का 4.6 का सॉल्यूशन था। इसके बाद है विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली हम छोड़ेंगे आपको सॉल्व करने के लिए, सभी चैप्टरों का विविध प्रश्नावली अभी हम छोड़ते जाएंगे कि आप सॉल्व करें। ठीक है, जब आप सॉल्व कर लेंगे और नहीं सॉल्व हो पाएगा तो हम बाद में चल के धीरे धीरे हर एक चैप्टर का विविध प्रश्नावली ही सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका सब का सब रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, और जो भी नए लोग मिले, जितने भी आपके क्लासमेट हैं जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो उनको जो है आप सूचना दे दीजिए, आपके माध्यम से ही सूचना उनके पास पहुंचेगा। तो आप उनको सूचित जरूर कर दीजिए। और एक सब्जेक्ट का फीस जो है, ऑनलाइन का फीस, कोचिंग का फीस नहीं, ऑनलाइन का फीस 1500 रुपया है। ठीक है, एक सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट अगर कोई करेगा तो 2500 जमा करेगा। कितना जमा करना होगा, 2500 जमा करना होगा। अगर जो जितने भी व्यक्ति फीस जमा करेंगे उनको पूरा का पूरा क्लास मिलेगा। जो फीस नहीं जमा करेंगे वो कौन सा क्लास मिस होगा, कौन सा मिस नहीं होगा, वो तो हमें भी नहीं पता है, क्योंकि सारे के सारे क्लास की वीडियो तो पढ़ेंगे नहीं और क्रम से रहेंगे नहीं। लेकिन जो है फीस जमा करेंगे उनको हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी कि अच्छी तरह से उनका हर एक चीज तैयार करें। और सारे के सारे मैटर भी हम देंगे, सब मैटर देंगे, XYZ मैटर भी देंगे, टेस्ट भी करेंगे और टेस्ट करवाएंगे, PDF फाइल भी भेज दिया करेंगे। कैसे कैसे टेस्ट होगा, आपके एग्जाम में जिस तरह का पेपर बनता है वही उसी तरह का पेपर बना के आपसे टेस्ट भी लेंगे और उसका कॉपी भी चेक कराया जाएगा। सब ऑनलाइन होगा, कैसे ऑनलाइन होगा सब हम बताएंगे आपको। ठीक है, कि आप सोल्यूशन करके तुरंत जो है व्हाट्सएप पर भेजेंगे, प्रक्रिया हम बताएंगे आगे चल के। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी, तो आगे इसके अब हम लोग पढ़ेंगे अवकलनीयता। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।